हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में तथा अलवर किसान आंदोलन के बारे में। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, जो किसान आंदोलन है वो अपनी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस दौरान ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो अपन बेंगू किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, यह आंदोलन शुरू किया गया था 1925 से 1921 के बीच में। ठीक है। शुरू हुआ था 1925 में और चला था 1900 सॉरी शुरू हुआ था 1921 में और चला था 1925 तक। लगभग 5 साल तक यह आंदोलन चलाया गया था राजस्थान में। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है वहां पर इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है। किसानों के द्वारा राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ इलाका है वहां पर बेंगू किसान आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, जो बेंगू क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र जो मेवाड़ क्षेत्र था उसका एक पार्ट था। मेवाड़ श्रेणी का जो एक राज्य एक ठिकाना था जो कि ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल था। ठीक है। बात करें इसका शुभारंभ कैसे हुआ और ये कब कहां से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1921 में बेंगू के एक किसान थे बेरुकुंड, वहां पर हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है। मेनाल में, बेरुकुंड मेनाल में 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, जो बेरकुंड के जो किसान थे जहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बेरुकुंड की, इन किसानों ने क्या किया कि जो सरकार के विरुद्ध जो लाल बाग थे और जो बेगार थी। दोस्तों, लाल बाग और जो बेगार है वो सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जो कर होता था जो कि किसानों से जबरन वसूल किया जाता था, जिसके कारण किसानों की हालत है वो बेकार होती जा रही थी। वो गरीबी के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जो अपने जो साहूकार होते हैं उनके कर्ज के तौल के जो बोझ है, कर्ज का बोझ है उसके नीचे वो तले दबे जा रहे थे। तो इनसे बचने के लिए उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की किसानों ने। ठीक है। दोस्तों, ये आंदोलन शुरू करने वाले थे किसान बेंगू के जो किसान थे वो मोस्टली धाकड़ जाति से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इस आंदोलन की जिम्मेवारी है वो अपने जो विजय सिंह पथिक थे जो कि राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन नेता थे। इन्होंने इस आंदोलन की जिम्मेदारी है वो राजस्थान सेवा संघ के एक मंत्री थे राम नारायण चौधरी। कौन? राम नारायण चौधरी को दी थी। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक ने की थी जो किसान आंदोलन है उनको सपोर्ट करने के लिए, और उन्हीं के एक मंत्री थे राम नारायण चौधरी। उन्होंने इस आंदोलन की जिम्मेदारी ली, अर्थात इसके नेता थे वो राम नारायण चौधरी थे। दोस्तों, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू किसान जो आंदोलन चल रहा था, अर्थात बेंगू के किसानों ने जो मेवाड़ के दीवान थे दामोदर लाल उनसे मुलाकात की। ठीक है। मेवाड़ के दीवान कौन थे? दामोदर लाल। दोस्तों, दामोदर लाल से बात करके जो किसानों के ऊपर जो अननेसेसरी जो लगान लगाया जा रहा था जिसे किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसे दूर करने के लिए राम नारायण चौधरी ने इनसे मुलाकात की थी। दोस्तों, इसके बाद में 1922 में मंडावरी में एक किसानों का सम्मेलन हो रहा था मंडावरी में। वहां पर सरकार ने यहाँ पर गोलीबारी चलवा दी। ठीक है। जिससे बहुत से किसानों की डेथ हो गई। फिर जून 1922 में अजमेर में पथिक जी ने तथा बेंगू के ठाकुर जो अनूप सिंह थे उनके बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है। कब हुआ समझौता? जब ये गोलीबारी चल गई तो इसके बाद में एक समझौता होता है जून 1922 में। कहा? अजमेर में होता है। पथिक जो राजस्थान सेवा संघ को स्टाब्लिश किया था इन्होंने, इसके चेयरमैन और जो बेंगू के जो ठाकुर थे ठाकुर अनूप सिंह, इनके बीच में एक समझौता हुआ। दोस्तों, सरकार ने इस समझौते को बोल से एक फैसले की संख्या दी थी। ठीक है। पूछ लिया जाता है कौन से फैसले को बोल सेविक जो फैसला है उसकी संज्ञा दी थी और किसने दी थी। तो सरकार का जो उस समय अपना यहाँ पर काम करने वाला सरकार का जो सचिव था ट्रेंच ट्रेंच ने इस समझौते को बोल सेविक समझौता कहा था।
कौन सा समझौता? जून 1922 में जो विजय सिंह पथिक और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में हुआ था। दोस्तों, इस समझौते के कारण जो मेवाड़ सरकार के जो अनूप सिंह थे दीवान, उनको सरकार ने उदयपुर में नजरबंद कर दिया। इसके बाद में इनको नजरबंद करने के बाद में भ्रष्टाचार और दमन के लिए एक बहुत ही मशहूर आदमी था, मुसरिम, अमृतलाल मुसरिम को यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, बेंगू में अमृतलाल को नियुक्त कर दिया गया, जो कि भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, अर्थात ये बहुत ही अत्याचारी आदमी था। दोस्तों, मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को बेंगू भेजा। ठीक है, जब यह आंदोलन प्रचंड पर चल रहा था, वो सारी इसमें घटनाएं घटित हो रही थी, बहुत से समझौते हो रहे थे, किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, तो सरकार ने जो किसानों के साथ और सरकार के बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए एक ट्रेंच को कहाँ भेजा था? बेंगू में भेजा, ताकि वो किसानों से बात करे और जो किसानों ने क्या किया था, इस आंदोलन के विरोध में जो लगान देते थे उसे देना बंद कर दिया था तथा इसको जो ये मुद्दा था उसको सुलझाने के लिए ट्रेंच बेंगू गया। दोस्तों, ट्रेंच है वो 13 जून 1923 को बेंगू पहुंचा था और उन्होंने किसानों से बातचीत की। दोस्तों, टेंगू की अमर्यादित सिफारिश और सरकार के अडियल रवैये के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 13 जुलाई 1923 में किसानों द्वारा गोविंदपुरा और चांदखेड़ी में अहिंसात्मक प्रदर्शन किया गया। कब किया गया? 13 जुलाई 1923 में। ठीक है, और ट्रेन जो है वो पहुंचा था 13 जून 1923 में। लगभग एक महीने के बाद में 13 जुलाई 1923 में किसानों ने जो बेंगू का जो क्षेत्र था चित्तौड़गढ़ का, गोविंदपुरा और चांदखेड़ी, वहां पर अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन किया। इसके जवाब में ट्रेंच ने क्या किया? इन किसानों पर जो भील कोर के सिपाही थे उनके द्वारा बहुत सारी गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान थे वो शहीद हो गए। पूछ लिया जाता है रूपाजी करपाजी कौन से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? तो ये जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान शहीद हो गए थे 13 जुलाई 1923 को। दोस्तों, अंत में पथिक जी और जो रामनारायण चौधरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया सरकार के द्वारा, जिसके कारण जो बेंगू किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था इसमें गिरावट आई। इसके बाद में क्या हुआ है? राजस्थान सेवा संघ के जो अन्य सदस्य थे, अन्य जो इसके सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया? सरकार के साथ समझौता किया और अंत में यह आंदोलन समाप्त हो गया और यह आंदोलन किसानों के हित में ही समाप्त हुआ। ठीक है, अर्थात यह आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा। इसमें क्या किया? 1925 में सरकार ने किसानों की शर्त मान ली। इसमें क्या किया? जो लगान थी उनको निर्धारित किया गया, तो इस प्रकार की जो लागतें थी उनको समाप्त कर दिया गया, साथ ही किसानों से जो बेकार ली जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, इस तरह बेंगू किसान आंदोलन सफल रहा। यह अपन ने चर्चा की बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे अलवर किसान आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, अलवर राज्य के जो महत्वपूर्ण जो किसान थे, मोस्टली जो किसान थे वो राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ पर 1923 से 24 में बंदोबस्त द्वारा लगान में 40% वृद्धि की गई, जिससे राजपूत भूस्वामियों में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, क्या किया सरकार ने 1923-24 में? क्या की? किसानों पर जो किसानों से लगान ली जा रही थी उसमें 40% की वृद्धि कर दी। इससे किसान ज्यादा परेशान हो गए और उनमें बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया था। किसानों ने मांगे रखी थी कि जो भू राजस्व है उसको कम किया जाए, भू राजस्व को कम किया जाए, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए। दोस्तों, उस समय जो जंगली सुअर थे वो फसल को खराब करते थे, तो इनसे मारने की अनुमति मांगी। साथ ही माफी की भूमि है उसको जब्त नहीं किया जाए। माफी की भूमि वह होती थी जो राजा महाराजाओं के द्वारा किसानों को जमीन प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिस पर कोई कर वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो उस भूमि की जो सरकार जब्त कर रही थी उसको जब्त नहीं किया जाए और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति और साथ ही जो भू राजस्व है उसको कम करने की मांग किसानों ने अलवर किसान आंदोलन में की। दोस्तों, 13 मई 1925 को नीमूचाड़ा गांव में बानसूर तहसील अलवर में किसानों ने एक सभा का आयोजन किया।
ठीक है। उस समय जब ये अलवर में किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय यहाँ के महाराजा थे महाराजा जय सिंह। ठीक है। दोस्तों बाद में 14 मई 1925 को राजस्थान के डायर के नाम से प्रसिद्ध थे छाजू सिंह। इन्होंने अहिंसक आंदोलन चल रहा था उस पर किसानों पर गोलीबारी करवा दी और लगभग 156 किसानों की डेथ हो गई। ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ था। नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है। 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नीमू चाणा गांव, जो कि बानसूर तहसील में स्थित है, जो कि अलवर जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है। ठीक है। बताइए राजस्थान का डायर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का डायर है वो छज्जू सिंह को कहते हैं, क्योंकि छज्जू सिंह ने इन किसानों पर गोलीबारी चलवाई थी। ठीक है। गांधी जी ने इस जो डायर द्वारा जो ये गोलियां चलाई गई थी उसे डायरशाही और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अपना हुआ था 19 अप्रैल 1919 के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो सरकार के द्वारा एक रॉयल एक्ट लेके आया था, उसके विरोध में प्रदर्शित जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर जब किसान रॉयल एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तो जो डायर था, जनरल डायर, उन्होंने किसानों पर गोलीबारी करवा दी और बहुत से किसानों की वहां पर डेथ हो गई। तो वही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी से तुलना की गई नीमू चाणा हत्याकांड की, जो कि 14 मई 1925 को हुआ था। दोस्तों इस पर गांधी जी ने डायरिज्म डबल डिस्टर्न नामक पुस्तक भी लिखी थी। दोस्तों राम नारायण चौधरी है, उन्होंने नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा दी थी इस घटना को। तो पूछ लिया जाए कि इस घटना को किसने नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा दी थी, तो वो दी थी राम नारायण चौधरी ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था गांधी जी ने। दोस्तों दिल्ली में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था उस समय, रियासत रियासत नामक समाचार पत्र था। उसने नीमू चाणा जो हत्याकांड है उसकी तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, क्योंकि इस दौरान बहुत से किसानों की डेथ हो गई थी, जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इसके अलावा राजस्थान के एक महत्वपूर्ण पत्र था तरुण राजस्थान समाचार पत्र। इसमें भी इस जो ये अलवर का जो नीमू चाणा हत्याकांड हुआ था 14 मई को, इसे विभिन्न घटनाओं के साथ सचित्र प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए अलवर में एक जांच आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम था मणिलाल कोठारी। ठीक है। मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में यहाँ पर एक जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। ऐसे चला कर्षक अलवर कर्षक किसान आंदोलन। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की अलवर किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और अपने जो राजस्थान के किसान आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को पॉज करने से पहले प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू।